हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में दो कंसेप्ट को सीखेंगे, मीन्स दो नियमों को। जैसे अगर हम लोग बात करें, इट इज आई हु स्टोल योर मनी, या फिर इट इज हिम हु स्टोल योर मनी, या फिर अगर इसे अच्छे से समझने के लिए हम लोग हिम को अलग हटा करके मी का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, इट इज आई हु स्टोल योर मनी या इट इज मी हु स्टोल योर मनी, तो इन दोनों सेंटेंसेस में कौन से सही है। इसी ढंग से अगर हम लोग बात करें, हु आर यू और हु यू आर, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये दोनों सेंटेंसेस में कौन से सही है, हु आर यू या हु यू आर। अगर दोनों सेंटेंसेस सही हैं तो इनका यूज क्या हम एक जगह कर सकते हैं या अलग अलग इनके यूजेस हैं, इनके डिफरेंट यूजेस हैं, तो वो चीजें भी हम लोग समझेंगे। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट रूल पे चले तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इट इज आई हु स्टोल योर मनी और इट इज मी हु स्टोल योर मनी, तो इनमें क्या सही है। तो हम लोग फर्स्ट सेंटेंस जो है ये सही है और दूसरा सेंटेंस गलत है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। अगर हम लोग मी का यूज कर रहे हैं तो क्यों हु का यूज नहीं हो रहा है, या फिर ये सेंटेंस क्यों गलत है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि अगर हम लोग हु या हु व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां हमें पता चलता है सब्जेक्ट का, लेकिन अगर हम लोग होम से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं हु का, अगर यहाँ हम लोग सेंटेंस में देखें कि सब्जेक्ट रिसीवर है और ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट रिसीवर है तो हम लोग हु का यूज करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रिसीवर है तो हम लोग हुम का यूज करेंगे या फिर दैट का यूज करेंगे, तो हम लोग देखेंगे इट इज हिम हुम दे इनवाइटेड। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि इट इज हिम हुम दे इनवाइटेड, तो दे इनवाइटेड हुम, उन्होंने किसे बुलाया था, तो उसे बुलाया था, तो ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। दे इनवाइटेड वर्ब है और वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो यहां हम लोग ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग हुम का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें यहां, अगर इट इज आई हु स्टोल योर मनी, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि स्टोल एक वर्ब है और उसके लिए सब्जेक्ट आई बन रहा है। तो तुम्हारा पैसा किसने चुराया, तो मैंने चुराया। तो यहाँ हु के लिए आई का यूज, हु के लिए मींस यहाँ आई एक सब्जेक्ट बन रहा है और यह सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि तुम्हारा पैसा किसने चुराया, तो आई स्टोल योर मनी। यहाँ अगर आंसर इसका निकाले हम लोग तो आई स्टोल योर मनी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बात करें कि दे इनवाइटेड हुम, उन्होंने बुलाया किसे, उसे, तो यहाँ हिम क्या है, ऑब्जेक्ट बन रहा है इनवाइटेड का, हिम का इनवाइटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है हिम, तो इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे और इसके लिए हम लोग हुम का यूज करेंगे। मींस यहाँ हम लोग देखें, यहाँ सब्जेक्ट मेरे पास है दे और वर्ब इनवाइटेड है और वर्ब इनवाइटेड के लिए ऑब्जेक्ट हिम बन रहा है। लेकिन यहाँ देखें हमारे पास अगर हु से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, हु से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, हु स्टोल योर मनी, तो यहाँ हमें सब्जेक्ट की जरूरत है और वह सब्जेक्ट आई बनकर आ रहा है। तो यहाँ हम लोग आई का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस देखें, इट इज मी हु स्टोल योर मनी, तो यहाँ हम लोग मी का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम लोग सब्जेक्ट में नहीं करते हैं, तो यह सेंटेंस गलत होगा। जबकि अगर हम लोग देखें इट इज हिम whom they invited, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि दे क्या है, सब्जेक्ट है और इनवाइटेड क्या है, वर्ब है, और इनवाइटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम बन रहा है और इसके लिए हम लोग whom का यूज कर रहे हैं, तो यह ऑब्जेक्ट सही होगा, मींस हिम यहाँ सही है। और फर्स्ट सेंटेंस में आई वहां सही है क्योंकि हमें सब्जेक्ट की जरूरत है और आई एक सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्ट बन करके आ रहा है, मींस यह सेंटेंस के सेंस को पूरा कर रहा है। और दूसरा सेंटेंस इट इज हिम whom they invited, तो they invited whom, him, they invited him, मींस ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट सही है, तो यह सेंटेंस के सेंस को पूरा कर रहा है। इस ढंग से हम लोग और भी एग्जांपल्स लेते हैं। It is we who are responsible, मीन्स हम ही जिम्मेदार हैं, हम लोग ही हैं जो जिम्मेदार हैं, मीन्स हम ही जिम्मेदार हैं, हम लोग ही जिम्मेदार हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ यह यूज हो रहा है सब्जेक्टिव केस है वी, और यहाँ यूज हो रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तो हम लोग यहाँ वी का यूज करेंगे। लेकिन इसी ढंग से इट इज हिम whom the police
अरेस्टेड। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पुलिस ने किसे अरेस्ट किया, पुलिस ने किसे अरेस्ट किया, तो उसे अरेस्ट किया। तो द अरेस्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है हिम, तो यहाँ हिम सही है और उसके लिए हम लोग होम का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो हम लोग होम का यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देख सकते हैं इट इज वी हु आर रिस्पांसिबल, कौन रिस्पांसिबल है, तो वी हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ हम लोग सब्जेक्टिव केस में वी का यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ सब्जेक्टिव केस का यूज क्यों हो रहा है और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का यूज क्यों हो रहा है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के साथ हु का यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा कि इट इज आई और इट इज मी में क्या डिफरेंसेज हैं, कहां हमें इट इज मी का यूज करना है या कहां हम लोग इट इज आई का यूज करेंगे। जैसे अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, जैसे अगर हम लोग बात करें कि द पुलिस अरेस्टेड, तो पुलिस ने किसे अरेस्ट किया, तो अरेस्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम बन रहा है। लेकिन हु आर रिस्पांसिबल, कौन रिस्पांसिबल है, तो हम लोग रिस्पांसिबल है। तो मींस हु के लिए सब्जेक्ट वी बन रहा है, तो हम लोग सब्जेक्टिव केस वी का यूज कर रहे हैं। लेकिन अरेस्टेड वर्ब के लिए हम लोग यहां देख सकते हैं कि अरेस्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम बन रहा है, तो यहां हम लोग हिम का यूज कर रहे हैं, मींस ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं। लेकिन हु आर रिस्पांसिबल, क्योंकि आर का सब्जेक्ट वी बन रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे वी का। तो हम लोग ने देखा कि हमें कि इट इज के साथ हमें कब सब्जेक्टिव केस का यूज करना है और कब हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। अब हम लोग देखेंगे हु आर यू और हु यू आर में क्या डिफरेंसेज है। अगर हम लोग हु आर यू का मतलब समझे, तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसी ढंग से हम लोग देखेंगे यह डायरेक्ट क्वेश्चन है, और यहां हम लोग देखेंगे कि हु यू आर या इनडायरेक्ट क्वेश्चन या स्टेटमेंट है, हम लोग कुछ और एग्जांपल से इसे समझेंगे। जैसे हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने में। जैसे अगर हम लोग बात करें he said who are you, या where are you going, he said where are you going। इसे हम लोग बनाते हैं, और हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग चेंज करते हैं, तो इसे हम बनाते हैं he asked where। अच्छा, अब हम लोग देख सकते हैं कि यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो इसका जो चेंज होगा, यह जो चेंज होगा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ही आस्क्ड मी का यूज कर लेते हैं, मींस मी मान लेते हैं। तो वेयर आई वाज गोइंग, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें वेयर आर यू गोइंग, तो WH वर्ड्स प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जैसे हम लोग सेकंड सेंटेंस WH वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बात कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि अगर WH वर्ड्स प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट यूज हो रहा है, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहां हम लोग यूज कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन का, तुम कौन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। फिर इसी के ढंग से अगर हम लोग इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो ही आस्क्ड, उसने पूछा वेयर आई वाज गोइंग, इसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज कर देते हैं, मींस यह एक स्टेटमेंट बन जाता है, यह क्वेश्चन नहीं रखा के इंडायरेक्ट क्वेश्चन होता है और यह स्टेटमेंट होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें टेल मी who you are, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यह एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें टेल मी where your brother is, अब हम लोग देखेंगे कि यह एक स्टेटमेंट हो गया, जैसे हम लोग बात करें कि टेल मी वेयर योर ब्रदर इज, तो यह एक स्टेटमेंट होगा, यह एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा, न कि डायरेक्ट। अगर हमें डायरेक्ट पूछना है तो हम लोग हु आर यू का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें इनडायरेक्ट पूछना है या स्टेटमेंट के थ्रू पूछना है, तो हम लोग हु यू आर का यूज करेंगे, मींस WH वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने देखा हु आर यू और हु यू आर में क्या डिफरेंसेस है। हु यू आर का यूज हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, मींस अकेले नहीं कर सकते हैं, हु यू आर का यूज हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं, जबकि हु आर यू का यूज हम लोग कर सकते हैं अकेले। और हु आर यू एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन हु यू आर इनडायरेक्ट और स्टेटमेंट होगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा और स्टेटमेंट होगा। हम लोगों ने और भी एग्जांपल्स देखे। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हम लोग जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट में वेयर आर यू गोइंग है, लेकिन इनडायरेक्ट में वेयर आई वाज गोइंग का यूज हो रहा है। वेयर के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज हो रहा है, लेकिन वेयर के साथ वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज हो रहा है। यह एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, यह इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा और स्टेटमेंट होगा। टेल मी हु यू आर, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यह भी क्वेश्चन ही है, लेकिन यह इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। हम लोग इसके साथ हु आर यू का यूज नहीं कर रहे हैं, लोग हु यू आर का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आई नो हु यू आर,
आई नो हु यू आर। यहां हम लोग देख सकते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तो यहां इंफॉर्मेशन पूछ नहीं रहा है, यहां इंफॉर्मेशन बता रहा है, यहां इंफॉर्मेशन बता रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तो यहां हम लोग यूज करते हैं हु यू आर का। मींस अगर हम लोग क्लॉज की बात करें, अगर हम नॉन क्लॉज की तरह यूज करें तो हम लोग हु यू आर का यूज करेंगे, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह यूज करें तो हम लोग हु आर यू का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने देखा हु आर यू और हु यू आर में क्या डिफरेंसेस है। मींस डब्ल्यूएच वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और डब्ल्यूएच वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज हम लोग कब करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट कांसेप्ट में देखा कि इट इज आई और इट इज मी में क्या डिफरेंसेस हैं, कब हमें इट इज आई का यूज करना है, कब हमें इट इज मी का यूज करना है। तो हम लोगों ने दो कांसेप्ट आज इंग्लिश ग्रामर में सीखे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर तो हमें सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।